मोदी जी, आप मुसलमान के कितने विरोधी हैं सियासत के लिए वो तो दुनिया देख चुकी। जब आप बांग्लादेश जाते हैं तो आपको मोहब्बत शेख हसीना से होती है, और जब भारत आते हैं तो मेरी बेटी से नफरत हो जाता है। मोदी जी, जब आप गल्फ जाते हैं दुनिया में, जब विकास की बात आती है तो पूरा दुनिया गल्फ कंट्री भारत के लिए खड़ा होता है, तब वहां आपकी शीश झुक जाती है। और जब आप भारत आते हैं तो मुसलमानों से आपको नफरत पैदा हो जाता है। बारे मोदी, आप कौन सी बात करते हैं? कौन सा रंग है आपका? आप मुसलमानों के मिसाइल के खिलाफ नहीं है मोदी, आप मुसलमानों से सिर्फ नफरत चाहते हो, सिर्फ सियासत के लिए, ताकि मुसलमान भाई कुछ बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, मुसलमान ने अपने लिए आरक्षण कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आपने आरक्षण किसका खत्म किया, मुसलमान का या दलित एसटी एससी का? मोदी जी, वो मुसलमान नहीं थे, सनातन के लोग थे जो बाबा साहब अंबेडकर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बुद्ध के रास्ते चल के सारे धर्मों की इज्जत करना चाहते हैं। आपने इस मुल्क में सबसे पहले हमला किया एसटी एससी पर। मुसलमान का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए मोदी जी, लेकिन आपने पप्पू यादव, पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू भुइया, पप्पू डोम, पप्पू चमार, पप्पू नुनिया, पप्पू चंदबंसी, पप्पू कहार, पप्पू तुम्हार, पप्पू कुम्हार, पप्पू गंगोत्री, पप्पू निषाद, पप्पू बीन, पप्पू मलाह, पप्पू पासवान, पप्पू मुसहर, पप्पू राम, पप्पू कोयरी, पप्पू कुर्मी की जिंदगी आपने छीन ली। आपने मेरी नौकरी छीन ली, आपने मेरा आरक्षण छीन लिया, आपने मेरी इकोनॉमी छीन ली, आपने मेरा मंडल कमीशन छीन लिया, आपने मेरी जाति जनगणना छीन ली, आपने मेरी किसानी छीन ली, आप हमारी पढ़ाई छीन ली। आज हम लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। अभी हमारे मित्र 69 तमिलनाडु मित्र हमारे कह रहे थे 69। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसडीपीआई के लोगों को कि आप बेंगलोर और तमिलनाडु में जिस ताकत के साथ पिछड़ों के साथ खड़े होते हैं, आप पर गर्व का विषय है और आप पर गर्व करना चाहिए। आप मुसलमानों की बात कम करते हैं और पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब स्टालिन 69% आरक्षण दिया तो मोदी जी आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो मुसलमान नहीं था मोदी जी, वो आदिवासी था। मोदी जी, जब आप छत्तीसगढ़ में 3200 युवा को गोली से भुजवा दिए, वो मुसलमान नहीं था, वो आदिवासी था, आतंकवादी कह करके। मोदी जी, आपकी पहली बार सरकार बनी, नवीन पटनायक को हट के जब आपने सरकार बनाया, इतने कम दिनों में आपकी पुलिस ने 1300 पप्पू यादव के बच्चों को गोली मार के खत्म कर दिया। वो मुसलमान नहीं था, वो एसटी एससी और आदिवासी के बच्चे थे। आपने किसको आतंकवादी बनाया? आप किसको चाहते हो उग्रवादी बनाना? मोदी जी, कोई एक ऐसा शहर बताओ, कोई ऐसा घर बताओ जब आपका कोई 1 रुपया किसी दलित एसटी के घर में गया होगा। आपका हमला हम पर है ताकि मैं इन लोगों के साथ भगवान भगवान करता रहूं, बुद्ध की बात और संविधान की बात ना करूं। गोरी, कुम्हार, कमार, चमार, बैस, चौधरी, कलवार, शाह, नुनिया, जायसवाल यह अपने अधिकार की बात ना करे, या सिर्फ भगवान के अलावे दूसरी बात ना करे। इसीलिए आप कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी तलाक, कभी सिविल कोड, कभी वक्फ। अरे मोदी जी, पढ़ो ना। संविधान के आर्टिकल में इस देश के मुल्क में
सभी धर्मों को स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया गया है। आप कैसे हमारे संविधान को छीनोगे? चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई मठ हो। मैंने बजट में कहा मानवर 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा बाबाओं के पास होता है। भैया 169 लाख करोड़ रुपया कर्ज है भारत पर, और इन लोगों के पास 10 लाख हजार करोड़ से ऊपर धन रखा हुआ है। हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सड़क पर उस व्यापारी से पैसा लेने की जिसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है कोरोना के बाद। इसीलिए मैं बस इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस मुल्क में जब से मोदी जी आए, उनके पास इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत, उन्होंने जो झूठ बोला और हमला किया वो थे किसान, जिनको उन्होंने इस भारत के मुल्क का जो सबसे बड़ी ताकत थी, मोदी जी ने उस किसान की जिंदगी को तबाह कर दिया। और आज खाद भी 400 साढ़े 400 रुपया में मोदी मिलता है। 56 इंच का सीना है तो खाद तो दिला दो 250 रुपया में, है औकात। आज किसान बर्बाद हो गए। एक तरफ इसी मुल्क में 1.5 साल से मणिपुर, जहां वो मुसलमान नहीं है, या तो वो कुकीज है या तो वो मत्तो है जाति का, वो मुसलमान नहीं है। 100 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार, आपने इतने मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं कि मेरी बेटी का बलात्कार होता रहा, और आप धृतराष्ट्र के तरह मुख दर्शक बन के हिंदुस्तान में बैठ के मेरी बेटी का तमाशीन बनते रहे। आप कैसा वजीर हो मोदी जी? आप, मुझे लगता है कि आपको सनातन क्या जन्नत में भी आपको तंग करेगा यह लाश जो बेटियां हमारी है। मोदी जी, अरे ईमान है तो अभी भी वक्त है आपके पास। सारी गलतियां को स्वीकार कर लो। आप कैसा प्रधानमंत्री हो? नेपाल जो सबसे छोटा देश है हमें आंख दिखाता है, और पोखरा में चाइना ने सैनिक का एयरपोर्ट बना लिया। तुम्हारी औकात नहीं हुई आज तक एक बार नेपाल को कुछ कर लो। मोदी जी, हमारे हाथ से मुल्क चले गए। श्रीलंका का रास्ता बंद हो गया, बांग्लादेश का रास्ता बंद हो गया, ताइवान और वियतनाम चीन ने अपने मुट्ठी में ले लिया। भूटान का मंत्री चीन में जाके बैठता है। और दुनिया के इतिहास में पहली बार, जब कभी इंदिरा गांधी थी, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिसने कहा था जय जवान जय किसान, किसी ने इस मुल्क की ताकत के तरफ देखने की हिम्मत की तो इंदिरा गांधी ने कड़ा जवाब दिया करता था, आप दुनिया के उतने कमजोर प्राइम मिनिस्टर निकले कि आप जा करके डर से सरेंडर करते हो ट्रंप के पास, और मेरी बेटी के कमर में रस्सा लगा के हमारे मुल्क में ले आता है। हमारी औकात नहीं होती है इस मुल्क में कुछ बोलने की। हम कैसे देश के लोग थे, हमारे देश के सामने ये हैसियत नहीं थी। लेकिन आज ना तो हम किसानों के लिए लड़ पाते हैं, ना तो हम नौकरी की बात कर पाते हैं। 2 करोड़ नौकरी ही खत्म हो गई, लगभग 33 करोड़ बेरोजगार हो गए लोग। उसमें मोदी जी मुसलमानों की संख्या कम थी। मोदी जी कोरोना के बाद सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मैं कोई जात और धर्म के लिए मुखालफत नहीं करता हूं। मेरे पूर्णिया में एसडीपीआई के लोगों ने और हमारे ही परिवार और बुजुर्गों ने इस सीमांचल में एक शुरुआत की है। इसीलिए यह मेरा दायित्व था एज ए सांसद इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आपकी मदद करना। और पप्पू यादव बेटे की तरह खड़ा है, हम सगे भाई के तरह खड़े हैं। हिंदुस्तान की वो सदन में वो आवाज, मैंने कोई राजनीतिक नहीं, कोई मतलब नहीं। जब कोई विचारधारा आता है तो उसमें पप्पू यादव की कोई राजनीति नहीं होती। हमें राजनीति नहीं आता। राजनीति आता तो या तो हम नेपाल के पीएम हो गए होते, या तो अन्य स्टेट के सीएम हो गए होते। हम भी कहीं चले गए होते, हम भी किसी के साथ समझौता कर लिए होते। मैं मानता हूं कि बिहार बड़ा विचित्र प्रदेश है, अपनों को दूर भगाता है, दूसरों को गले लगाता है।
कभी साहबुद्दीन जी आ जाते हैं चुनाव लड़ने, तो कभी एमजे अकबर, कभी कोई, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद। आप दूसरों के घर को अच्छा लगता है, जिया माए मरा मौसी, आपको सौतेला तो अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी वकालत करता है, यदि दुनिया में ये औकात किसी के पास है नंगे तार को छूने की, वो अकेला पप्पू यादव को है या तो प्रियंका गांधी को है, जो खुल के बोलता है।